हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋषभ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस है, इसकी तरफ से जो हमारा सीपीपी नेट यानी जो हमारी कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी एंड नर्सिंग की जो जगह आती थी वो आ गई। तो इसका आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जो हमारा 2020-21 का एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे भरना है, क्या आपकी डेट है, कितनी फीस पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर करके बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लिए, वहाँ पे भी हम ऐसे यूजफुल अपडेट लाते रहते हैं और जरूरत पड़ी तो वहाँ पर आपको हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले तो हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाते हैं, फिर देख लेते हैं वहाँ पर हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है जिससे हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकें। ठीक है। तो जी हाँ फ्रेंड, देख लिया हम सीपीपी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए। आपको सिंपली गूगल पे क्या टाइप करना है, आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है cppnet.in। cppnet.in आप टाइप करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहीं से आपको एप्लीकेशन करना है। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कब थी आपकी, 21 दिसंबर 9 बजे मॉर्निंग से आपकी स्टार्ट थी। ठीक है। उसके बाद जो आपकी लास्ट डेट है वो कब है, वो आपकी 28 दिसंबर है। मतलब सिर्फ आपके पास 7 दिन यानी एक हफ्ते का समय है। 28 को भी शाम 5 बजे तक ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका एप्लीकेशन का जो प्रवेश पत्र है, मतलब जो आपका एडमिट कार्ड है वो कब डाउनलोड होगा, वो 3 जनवरी प्रातः 9 बजे से 7 जनवरी, मतलब आपका सिर्फ आपके पास कितना हफ्ते 10 दिन का समय बचता है। 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में आपका एप्लीकेशन फॉर्म यानी एडमिट कार्ड जो है वो आपका डाउनलोड होगा जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे। ठीक है। बने रहिए हमारे चैनल पे, मैं सब कुछ बताता रहूँगा, सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। उसके बाद क्या है, आपकी जो प्रवेश परीक्षा है, मतलब जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वो कब होगा, वो होगा आपका 7 जनवरी को 2021। ठीक है। 1 से 3 बजे के बीच में होगा। तो वो कैसे देना है और कहाँ पे देना है, कैसे सेलेक्ट करना है, वो सारी बातें जब हम अभी फॉर्म फिल करेंगे तो बता दूंगा मैं। मतलब क्या है, आपका 28 दिसंबर लास्ट डेट है, उसके बाद 7 जनवरी को आपका एग्जामिनेशन भी है। तो आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, आप फटाफट फॉर्म भर दिए, क्योंकि फॉर्म भरने में कभी कभी क्या होता है, सर्वर बिजी होता है तो थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि 28 तारीख लास्ट डेट है तो अभी हमारे पास 5-6 दिन है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आपके पास आप जिस भी दिन ये फॉर्म देख रहे हैं या ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको फॉर्म भरना है तो फटाफट आप फॉर्म भर दिए। ठीक है। उसके बाद क्या है, मतलब 7 जनवरी को आपका पेपर होगा और 10 जनवरी को ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है। तो मतलब जैसे आप 7 को पेपर दे के आए, उसके 2 दिन बाद यानी 10 जनवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर क्या है, स्क्रूटनी है। स्क्रूटनी क्या है, मतलब अगर आपका जो रिजल्ट आता है उससे आप संतुष्ट नहीं है, उसमें आपके आंसर की भी आएगी तो उसको आप स्क्रूटनी के लिए भी भर सकते हैं। ठीक है, मतलब रीचेकिंग के लिए। तो वो कैसे करना होगा, अगर उससे रिलेटेड भी, तो वो कैसे करना होगा उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आता रहूँगा। उसके बाद क्या है, मेरिट लिस्ट जो आपकी आएगी वो 13 जनवरी को आएगी। मतलब क्या है, यहाँ पर देख लिए 28 तारीख को तो आपको फॉर्म भरना है, 28 तारीख तक। ठीक है। उसके बाद 7 जनवरी को आपका पेपर होगा और 13 जनवरी को, मतलब क्या है, सब 20 दिन के अंदर आपका फॉर्म फिलिंग से लेकर आपके रिजल्ट की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपको कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे। तो फ्रेंड, आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगाना है, आपको फटाफट फॉर्म भर देना है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ फ्रेंड। आपका एक तो फोटो लगेगा। ठीक है। आपका कलर फोटो लगेगा जो कि आपका क्या है 200 KB से कम का होना चाहिए। उसके बाद आपका सिग्नेचर लगेगा। सिग्नेचर के बाद क्या है, सिग्नेचर का मतलब होता है साइन, वो भी आपका 200 KB से कम का होना चाहिए। और आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे, जैसे कि आपका हो गया एक तो आधार कार्ड लगेगा। ठीक है। उसके बाद आय जाति भी लग सकता है। चलिए वो मैं जब फॉर्म फिलिंग करूंगा तो बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, लेकिन फोटो और मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको इस वाले ऑप्शन से आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है। तो हमें क्या करना है, तो हमें ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक कर देना है, CPP नेट 2020 एप्लीकेशन। ठीक है। तो चलिए इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जब हम CPP नेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन में क्या है, रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर देख लिया बता रहा है कि सबसे पहले आपको सीनियर सेकेंडरी यानी 12th की डिटेल फिल करनी। तो 12th की डिटेल में क्या है, यहाँ पर आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना कि कौन से बोर्ड से आपने 12th किया था। जो भी बोर्ड से आपने 12th किया था वो यहाँ पर बता देंगे, इतने सारे बोर्ड हैं। ठीक है। तो हम जिस स्टूडेंट के लिए भर रहे हैं उन्होंने यूपी बोर्ड से किया था, तो यहाँ पर आप यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने किसी और बोर्ड से किया था तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने 12th किस ईयर में पास किया। ठीक है। तो आपने जिस भी ईयर में आपने 12th पास किया वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, फिर रोल नंबर आपको दोबारा फिल करना है। ठीक है। तो चलिए हम रोल नंबर फिल कर लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात होती है।
तो जी हाँ फ्रेंड, देख लिया यहाँ पर हमने रोल नंबर फिल कर दिया, रोल नंबर दोबारा भी फिल कर दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आपको जो कैप्चा दे रखा है ये आपको फिल करना है और इधर आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद क्या करना है, आपको प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए हमने 12th की डिटेल भर दी, प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पर देख लिए क्या है, यहाँ पर आपका जो भी आपने फिल किया था वो यहाँ पर आ गया। पासिंग ईयर था 2016, आपका रोल नंबर था ये, उसके बाद मार्क्स, ये सब आपको फिल करने हैं। ठीक है, यस प्रोसीड टू फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना, मतलब ऐसा कुछ लिख के आएगा। यहाँ पर क्या दिखा रखा है, यहाँ पर आपको सब कुछ दिखा रखा है, पासिंग ईयर 2016 और ये रोल नंबर दे रखा है। बाकी सब आपको रोल नंबर यहाँ पर दे रखा है, फादर नाम यहाँ पे फिल करना है, मार्क्स ऑप्टेन यहाँ पे फिल करना है, मदर नेम यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ सही है तो यहाँ पर यस प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। अगर यहाँ पे कुछ गलती हो गई है तो नो गो बैक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप क्या करते हैं, रोल नंबर का कोई एक लेटर जैसे यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, हमने रोल नंबर क्या फिल किया, 2319246। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा 7 हो गया होता, तो भी क्या होता है, वो भी स्टूडेंट हमसे जस्ट एक बात होता है ना, तो वो भी हो सकता है 2016 में ही पास होता है, यूपी बोर्ड से होता है, तो हो सकता है आप उसका रोल नंबर यहाँ पर आया था और उसके बाद अगर आप यस टू प्रोसीड कर देते तो आप उसका फॉर्म भर देते। ठीक है, तो बाद में जब आपको डॉक्यूमेंट मंगा देते तो वहाँ पर आपका रोल नंबर गलत निकलता तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता था। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो आपको नो गो बैक पे क्लिक कर देना है, लेकिन अगर आपने सब कुछ सही भरा है तो आपको यस प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यस प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। तो जब आप यस प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या है, फिर यहाँ पर आपसे अपना नाम पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद इधर आपके फादर का नाम पूछ रहा है, फिर यहाँ पर आपके मदर का नाम पूछ रहा है, फिर इधर क्या है, इधर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, फिर उसके बाद जेंडर फिल करना है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको अपना रिलीजन फिल करना है। ठीक है, तो इसके अलावा क्या फिल करना है, फिर उसके बाद इधर आपको अपनी कैटेगरी फिल करनी है, फिर उसके बाद इधर आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसका नंबर फिल करना है, फिर उसके बाद इधर आपको इनकम ग्रुप फिल करना है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है यहाँ पर हैव यू पास हाई स्कूल फ्रॉम यूपी, क्या आपने हाई स्कूल यूपी से किया है, तो अगर यस होगा तो यस कर देंगे, यस ही रहने देंगे, अगर नो होगा तो नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, हैव यू पास इंटरमीडिएट फ्रॉम यूपी, मतलब आपने यूपी से इंटरमीडिएट किया है, अगर किया होगा तो यस कर देंगे वरना नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि डू यू पोजेज इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब कि आप ईडब्ल्यूएस सेक्टर में आते हैं। तो फ्रेंड ईडब्ल्यूएस क्या होता है उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लेके आ चुका हूँ, इसमें मैंने आपको पूरा कैटेगरी वाइज बताया कि हमारा जनरल में कौन से आते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस में कौन से आते हैं, ओबीसी कौन से आते हैं, ओबीसी नॉन क्रिमिनल क्या होता है, कैटेगरी क्या होता है, कास्ट क्या होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या होता है, कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, उससे रिलेटेड एक अलग वीडियो पड़ा होगा हमारे चैनल पर, तो वो आपको इधर कहीं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो जाके देख लेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी है, तो सब कैटेगरी क्या होता है उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लेके आ चुका हूँ, वो वीडियो भी आपको इधर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यूपी डोमिसाइल नंबर, मतलब जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है उसका नंबर यहाँ पर पड़ेगा। तो फ्रेंड आय और निवास और जाति इस पर बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, उसके बाद इधर आपको परमानेंट एड्रेस में लिखना है, आपका जो भी स्टेट होगा, उसके बाद जिला लिखना है, फिर उसके बाद आपको पता लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर आपको करेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है। तो फ्रेंड परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ, देख लिया यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको करेस्पॉन्डेंस एड्रेस में लिखा हुआ है प्राचार्य का पता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है कि आप प्रेजेंटली जहाँ पर रह रहे हैं, मतलब मान लेते हैं अभी आप रह रहे हैं लखनऊ में। ठीक है, आप रहने वाले कहाँ के, आप रहने वाले हैं बनारस के, आपका होम टाउन है बनारस का, तो परमानेंट एड्रेस क्या होगा, परमानेंट एड्रेस होगा, आप बनारस वाला एड्रेस डालेंगे। लेकिन क्या है, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप क्या डालेंगे, या आप जो लखनऊ वाला एड्रेस है वो डालेंगे। फर्ज करिए, मैं मतलब एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मान लेते हैं कोई लेटर आता है, ठीक है, आपके यहाँ पोस्ट से, तो अगर आपने डाला होगा बनारस का एड्रेस, ठीक है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस में, तो क्या होगा, बनारस में मान लेते हैं आप, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वहीं के बने हुए, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पर कोई नहीं रहा क्योंकि पूरी फैमिली कहाँ है, लखनऊ में रह रही है, तो दिक्कत आ सकती है, वहाँ पर आपको कोई लेटर आएगा वो मिल नहीं पाएगा आसानी से, तो बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इसलिए आपको दोनों एड्रेस मांगे जाते हैं। हाँ, अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है, मतलब जहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस है, मतलब आप बनारस के ही रहने वाले हैं और बनारस में अभी भी रह रहे हैं, तो यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं कि कॉपी इफ सेम एड्रेस एज परमानेंट एड्रेस। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद इधर आपको अपना फ़ोन नंबर फिल करना है, फिर उसके बाद फ़ोन नंबर दोबारा फिल करना है, फिर ईमेल आईडी फिल करनी है, फिर री इंटर ईमेल आईडी करनी है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार, अभी फ्रेंड मैं ये सारे ऑप्शंस आपको फिल करके भी बताऊंगा, पहले मैं बता देता हूँ कहाँ पे क्या फिल करना है।
ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर पूछा गया आधार है, तो अगर है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इधर आपको आधार नंबर फिल करना है। फिर उसके बाद क्या है, आधार नामांकन से क्या फ्रेंड ये क्या होता है मैं भी आगे चल के आपको बता दूंगा। उसके बाद क्या, उसके बाद इधर आपको एजुकेशन डिटेल बननी है। एजुकेशन डिटेल में क्या है, आपको इधर 10th की डिटेल बननी है। 10th आपने किस ईयर में किया था, किस बोर्ड से किया था, क्या रोल नंबर था, वो फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपने 12th किस ईयर में किया था, तो 12th के यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी होगी, ठीक है। इतना करने के बाद क्या, इंटरमीडिएट में कौन सी स्ट्रीम थी आपकी वो फिल करना होगा, टीसी नंबर कितना था वो फिल करना होगा, मार्कशीट, सीरियल, अंक तालिका क्रमांक, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर फिल करनी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद इधर आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद सेव रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड। तो इतना सब आपको फिल करना है। तो ये सारे स्टेप चलिए मैं फिल कर लेता हूँ, फिर अगर कहीं दिक्कत आती है तो आपसे बता दूंगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, वरना इसको फिल करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये फिल होगा, ठीक है। सारे स्टेप मैंने बता दिए कहाँ पे क्या फिल करना है, वैसे आपको फिल करना है। अभी मैं फिल कर लेता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। तो जी हाँ फ्रेंड, देख लीजिए यहाँ पर हमने सारे स्टेप भर दिए। सारे स्टेप भरने से पहले आपको एक चीज़ मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पर दे रखा है कि स्टार इंडिकेट्स रिक्वायर फील्ड, मतलब जहाँ पर स्टार लगा होगा वो फील्ड आपको भरना जरूरी है। जहाँ पर स्टार नहीं लगा है, अगर वो इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ पर स्टार लगा वो सारी चीज़ें आपको भरनी है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने नाम भर दिया है, फादर नेम भर दिया है, मदर नेम भर दिया है, सब कुछ इधर हमने भर दिया है। फिर ठीक है, जहाँ पर दिक्कत आ रही है वो मैं बता देता हूँ। फिर इसके बाद इधर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, फिर यहाँ पर जेंडर फिल कर देना है, फिर कैटेगरी फिल कर देनी है, फिर इधर आपको कैटेगरी का नंबर फिल कर देना है, ठीक है। मतलब जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा उसका नंबर फिल कर देना है। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा स्टार नहीं लगा हुआ है तो फिल करना जरूरी नहीं है। आप बाद में भी इसको, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो इसको आप कॉलेज में भी जमा कर सकते हैं, जरूरी नहीं। लेकिन यहाँ पर कैटेगरी बताना जरूरी है कि आप कौन सी कैटेगरी में, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, यहाँ पर स्टार नहीं लगा। तो अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इनकम कितनी है, तो यहाँ पर आपकी इनकम दिखा रखा है। जो आपकी फैमिली इनकम है 1 लाख पर ईयर से कम है, या 1 लाख से 2.5 लाख के बीच में है, या 2.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में है, 4.5 से 6 लाख के बीच में, 6 लाख से 8 लाख के बीच में, या 8 लाख से ज़्यादा के बीच में, जो भी आपकी इनकम होगी वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यूपी के रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले, तो यस और नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी में देख लिए यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस थे कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप है, एक्स आर्मी है, फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट है, या फिर नॉट अप्लीकेबल। तो हम नॉट अप्लीकेबल हैं, तो हमने सिर्फ नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर अगर आपके पास है तो आप फिल कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है, तो इसको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिया हमने अपना एड्रेस लिख दिया, जो भी हमारा एड्रेस था। फिर उसके बाद देख लिए हमने क्या लिखा, हमारा परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर हमने कॉपी इज द सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद इधर आपको अपना फ़ोन नंबर लिख देना था, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर कंफर्म कर देना था। फिर इधर आपको अपनी मेल आईडी लिखनी थी, फिर इधर भी आपको अपनी मेल आईडी लिख देनी थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपके पास आधार है, तो अगर आपके पास आधार है तो यस कर देंगे। फिर इधर आपको अपना आधार नंबर लिख देना, अगर नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिए एक ऑप्शन आता है, नो अप्लाइड फॉर आधार, मतलब अगर आधार नहीं है तो आपने अप्लाई कर रखा होगा। तो जब आप अप्लाई कर रखे होंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखना होगा। अगर आपने अप्लाई नहीं कर रखा, आपके पास आधार पहले से, तो यहाँ पर आधार नंबर लिखना है, ठीक है फ्रेंड। बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था कि सर ये एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, तो जो अप्लाई करते हैं तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अगर आपने अप्लाई कर रखा है, लेकिन अगर आपको आधार मिल गया तो यहाँ पर आधार नंबर ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद इधर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल लिखनी है। एजुकेशनल डिटेल में आपने अपना 10th कब पास किया था, कौन से बोर्ड से पास किया था, और उसका रोल नंबर क्या है वो फिल कर दिया है। फिर उसके बाद क्या, यहाँ पर हमने 12th के मार्क्स फिल कर दिए। फिर उसके बाद 12th में आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से थे, तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा आपके पास आर्ट, कॉमर्स एंड अदर नॉन साइंस सब्जेक्ट थे, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश, कौन से सब्जेक्ट थे। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट थे वो हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद देख लिया यहाँ पर टीसी नंबर मांग रहा है और मार्कशीट सीरियल नंबर मांग रहा है। तो अगर आपको ये नहीं पता है, ये आपके पास नहीं है, तो स्टार नहीं लगा हुआ है तो भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख लिए स्टार लगा हुआ है तो भरने की ज़रूरत है, और जहाँ स्टार नहीं लगा हुआ है वहाँ भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम चेकबॉक्स पे क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। तो चलिए हम कैप्चा भी फिल कर देते हैं। कैप्चा है हमारा N36A।
तो जी हाँ फ्रेंड, देख लिया हमने कैप्चा भी फिल कर दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद सेव रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर देख लिया बता रहा है क्या कि योर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया। हमारे फ़ोन पे इसका मैसेज भी आ गया कि हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या, इधर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया और आपका जो पासवर्ड है वो आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे आ गया। ठीक है, तो वहाँ से जाके आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्लिक हेयर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है। अब हमको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, किस कोर्स के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, क्लिक हेयर टू लॉगिन टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक हेयर पे क्लिक कर देते हैं जब ये बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमारा पहले से लॉगिन है, हमें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लॉग आउट कर देते तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको कैसे लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला हमको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सब्जेक्ट वाइज मार्क्स अपलोड करने हैं, एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस डालना है, फिर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करनी है, व्यू एप्लीकेशन करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, डाउनलोड एप्लीकेशन कर देना। ठीक है, तो चलिए इतने सारे स्टेप्स हैं, इनको हम एक एक करके फिल कर लेते हैं। तो हमने क्या कर रखा है, हमने रजिस्ट्रेशन तो कर ही रखा है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो चलिए डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जब हम डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि आपको अपना फोटो अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इधर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद क्या करना है, नीचे आपको अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। ठीक है, 10th की मार्कशीट अपलोड करने के बाद क्या करना है, आपको अपनी इंटरमीडिएट की मार्कशीट भी अपलोड करनी है। ठीक है, तो चलिए हम इंटरमीडिएट की, फिर उसके बाद क्या है, आपका अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है और अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जब आपके पास होगा तब आप, मतलब जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा उसके बाद आप अपने कॉलेज में भी जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी है। तो इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, इनको सबको आपको अपलोड करना है। तो जो भी आपके पास हैं वो अपलोड कर दिए, जो आपके पास नहीं है, मतलब फोटो सिग्नेचर तो जरूरी है ये, इसके अलावा अगर आपके पास नहीं है, मतलब 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट भी जरूरी है। इसके अलावा मतलब आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो आप उसके लिए वेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपको अप्लाई कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, तो यहाँ ब्राउज वाले ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम सारे फोटोज़ अपलोड कर लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात होती है। तो जी हाँ फ्रेंड, देख लिए यहाँ पर हमने सभी इमेजेस अपलोड कर दी। इधर हमने फ़ोटो अपलोड कर दिया। ठीक है, उसके बाद इधर क्या है, उसके बाद इधर हमने अपना सिग्नेचर अपलोड कर दिया। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हमने इधर अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड कर दी। 10th की मार्कशीट अपलोड करने के बाद हमने 12th की मार्कशीट भी अपलोड कर दी है। 12th की मार्कशीट अपलोड करने के बाद क्या करना है आपको, इधर हमारे पास अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो हम नहीं अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इधर हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अभी नहीं है तो हम नहीं अपलोड कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब हम वहाँ पर दे देंगे। इतना सब करने के बाद आपको क्या करना, अगर आपके पास है तो आप अपना कैटेगरी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 200 KB से कम का होना चाहिए। उसके बाद क्या, इतना सब फाइल अपलोड करने के बाद अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो जब हम अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब हमें यहाँ नेक्स्ट पेज पे ले आया। नेक्स्ट पेज पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि 10+2 स्टडी स्ट्रीम सिलेक्शन, मतलब कौन से स्ट्रीम से आपने 10+2 किया है, मतलब आपने 12th कौन से स्ट्रीम से किया है। तो आपने अगर आर्ट से किया होगा, आर्ट, कॉमर्स, अदर साइंस, नॉन साइंस से किया है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश से किया है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फ्रेंड ये 12th की डिटेल है आपकी। और अगर आपने पीसीएम से किया है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पीसीएम के साथ में अगर आपके पास इंग्लिश थी तो ये लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने कौन से, जिस स्टूडेंट का मैं भर रहा हूँ उन्होंने कौन से सब्जेक्ट से किया है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश से किया है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमने मार्क्स अपने पहले ही अपलोड कर दिए थे जो आपके 12th में आए थे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स पूछ रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स में आप कौन सा, फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने, मतलब 100 नंबर का पेपर था। उसके बाद आपको ऑब्टेन कितने हुए थे, तो 72 नंबर आपको ऑब्टेन हुए थे। तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट में क्या है, हमारा केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में हमारे कितने नंबर थे, पहले तो 100 नंबर हमारे टोटल थे वो सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद नंबर कितने आए थे, तो नंबर आए थे हमारे 68, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी कितने नंबर का था, ये भी हमारा 100 नंबर का था तो 100 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद 100 में से आए कितने थे, 59 नंबर आए थे तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमारा चौथा सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में हमारे कितने नंबर थे, इंग्लिश में थे हमारे 76 नंबर। सॉरी, पहले हमें यहाँ पर क्या लिखना है, पहले हमें यहाँ पर हमें टोटल नंबर लिखना है। फिर इधर हमारे कितने आए थे, 76 नंबर आए थे, वो हमने लिख लिया है।
फिर इसके बाद हमारा 5वां सब्जेक्ट जो पूछ रहा है वो कौन सा आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। इसमें हिंदी भी हो सकता है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, सिविक्स हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, आपका कंप्यूटर हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो हमारा हिंदी था तो हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। हिंदी का पेपर हमारा कितने नंबर का था? हिंदी का पेपर हमारा 100 नंबर का था। और इसमें से आए कितने नंबर थे? इसमें हमारे थोड़े कम नंबर थे, जिस स्टूडेंट का मैं पढ़ रहा हूँ इनके 46 नंबर थे। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इतने नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर आपको कोई ग्रेस मिला हो तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें ग्रेस मिला नहीं था, तो यहाँ पर हमने सभी नंबर फिल कर लिए। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम नंबर फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है ऑल सेंटर सिलेक्शन विल बी डिलीटेड, आर यू श्योर? जी हाँ, हम बिल्कुल श्योर हैं, तो हम ओके कर देते हैं। तो इसके बाद क्या है? इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे ले जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे पूछ रहा है कि प्रोविजनल एलिजिबल फॉर फॉलोइंग कोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप कौन कौन से कोर्सेज के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो इतने सारे कोर्सेज हैं जिनके लिए आप अवेलेबल हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं? तो यहाँ से बैचलर ऑफ साइंस एंड लेबोरेटरी टेक्निक यानी BMLT करना चाहते हैं, BPT करना चाहते हैं, BRIT करना चाहते हैं, बी ऑप्टम करना चाहते हैं, B फार्मा करना चाहते हैं, बैचलर इन साइंस नर्सिंग करना चाहते हैं, या फिर उसके बाद अगर आप GNM का कोर्स करना चाहते हैं, डॉट करना चाहते हैं, डी ऑप्टम करना चाहते हैं, DPT करना चाहते हैं, DTT करना चाहते हैं, DCT स्कैन करना चाहते हैं, या यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं या ऑप्शन हैं जिसमें से आपको प्रेफरेंस देनी है। तो प्रेफरेंस में क्या है? पहले तो यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में क्या है आपका कि यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस में क्या है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में आप कौन से रीजन में देना चाहते हैं? तो हम देना चाहते हैं, सबसे पहला देना चाहते हैं लखनऊ, ठीक है। तो हम लखनऊ दे देते हैं। फिर उसके बाद सेकंड क्या है? सेकंड में हम क्या देना चाहते हैं? सेकंड में हम नोएडा देना चाहते हैं, तो चलिए हम नोएडा फिल कर देते हैं। उसके बाद थर्ड में हम आगरा फिल कर देते हैं। और फोर्थ में हम क्या फिल कर देते हैं? कानपुर फिल कर देते हैं। इतना फिल करने के बाद आपको क्या करना है? इतना फिल करने के बाद सेव टेस्ट प्रेफरेंस पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए सेव टेस्ट प्रेफरेंस पे हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद क्या है? तो फ्रेंड यहाँ पे बता रहा है कि आपको अपना कैटेगरी और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम अपलोड कर देते हैं। हमारे पास है वो, हमने सोचा था कि हो सकता है ना अपलोड करें फिर भी हमारा फॉर्म भर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमको क्या करना है? हमको इधर से आना है, अपने नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या है अपना? उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन पर चले आना है। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? हमारा मार्कशीट वार्कशीट तो सब पहले से ही अपलोड है। हमारा क्या है? कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं अपलोड है। तो चलिए इनको हम अपलोड कर देते हैं, फिर आपसे मुलाकात होती है। तो जी हाँ फ्रेंड, देख लिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हमने अपलोड कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको? अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो ये क्या है? नीचे क्या है? नीचे यहाँ पर आपने जो पहले सब कुछ फिल कर रखा था तो कुछ फिल करने की जरूरत नहीं, फिर से आपको क्या करना है? सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। चलिए हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद क्या है? आपको यहाँ पर बता रहा है कि आपके पास कौन सा फिर से प्रेफरेंस हमें फिर से फिल करना पड़ेगा, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कुछ कम किए थे। तो पहला प्रेफरेंस क्या है? हम लखनऊ दे रहे हैं। सेकंड प्रेफरेंस क्या दे रहे हैं? नोएडा दे रहे हैं। थर्ड प्रेफरेंस क्या दे रहे हैं? कानपुर दे रहे हैं। फोर्थ प्रेफरेंस क्या दे रहे हैं? आगरा दे रहे हैं, ठीक है। इतना करने के बाद क्या है? आपको सेव टेस्ट प्रेफरेंस सेंटर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद ये हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे ले जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्या बता रहा है? यहाँ पर बता रहा है योर एप्लीकेशन इज ऑलमोस्ट फिनिश, प्लीज मेक द पेमेंट इन ऑर्डर टू स्टार्ट द प्रोसेस, ठीक है। यदि बैंक खाते से पैसा कट गया है, मतलब आपका पैसा कट जाता है, अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखाता है तो 24 घंटे में वो आपके पास एक मेल कर देंगे, और उसके बाद आप दोबारा पेमेंट के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि मतलब हमारा पेमेंट अनसक्सेसफुल हुआ तो हम तुरंत दोबारा पेमेंट कर लें। हो सकता है थोड़ा सा सर्वर एरर हो सकता है थोड़ी देर बाद ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल दिखाने लगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है? इसके बाद इधर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको क्या करना है? अपना जो आपका पासवर्ड था जो आपके मोबाइल पर आया था वो पासवर्ड आपको मतलब यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर आपकी फ़ीस कितनी है? जनरल OBC के लिए 1000 रुपये और SC ST के स्टूडेंट के लिए 500 रुपये, ठीक है। तो चलिए हम पासवर्ड फिल कर देते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड, हमने पासवर्ड फिल कर दिया। फिर इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक कर देना, ठीक है। चलिए हम प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद क्या यहाँ पर पूछ रहा है कि आप अपना पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी कार्ड से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन के सेलेक्ट कर लेंगे, और किसी UPI से करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। इतना ही करना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? इतना करने के बाद आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका है क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। फ्रेंड अभी मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पेमेंट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिस स्टूडेंट का फॉर्म भर रहा हूँ उस स्टूडेंट को एक बार उनका फॉर्म दिखाना है, वो देख लेंगे कि सब कुछ सही भरा है, उसके बाद हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट वाला भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा हमारे वीडियो चैनल पे। तो प्लीज़ आप सभी से गुजारिश है
कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकन को हिट कर दिए। मैं बहुत जल्द इसके आगे का प्रोसीजर लेके आने वाला हूँ। वैसे आपने इतना देख लिया होगा तो ये भी आपके लिए सफिशिएंट है। बस इसके बाद क्या करना है, आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको अपना एग्ज़ाम डेट के लिए, एडमिट कार्ड के लिए वेट करना है। एडमिट कार्ड कब आएगा वो डेट मैंने आपको बताई दी, कैसे डाउनलोड करना होगा। उससे रिलेटेड भी जब आपका डेट आ जाएगी उसके बाद मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। और उसके बाद आपका एग्जामिनेशन कैसे देना है उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। अगर आपको सिलेबस चाहिए कि आपका एग्जामिनेशन में कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग का वीडियो बता दिया है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रह गया हो तो आप भेजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लिए, वहाँ पे भी हम ऐसे यूजफुल अपडेट लाते रहते हैं। और जरूरत पड़ी तो वहाँ पर आपको हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत यूज़फुल लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिसके साथ जरूरत हो उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए। और यह इसके आगे का प्रोसीजर हमारा पेमेंट वाला वीडियो आएगा, बहुत जल्द आएगा। मैं वो स्टूडेंट का जिसका ये फॉर्म है उनको मैं एक बार दिखा देता हूँ, वो बता देते हैं कि हाँ सब कुछ सही भरा है, तो आगे हम पेमेंट वाला भी वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।